और जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों के विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक दिन पहले जेएलके समर्थित छात्रों ने एक मार्च निकाला था, संविधान मार्च, और जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचकर जहां उन्होंने संविधान को लेकर हवाला दिया था और अपनी हक और अपनी मांगों को लेकर जेपीएससी मामले की, जेपीएससी गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग रखी थी। इस पूरे मामले को लेकर छात्रों का अनशन अभी भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी छात्रावास के छात्र आज हजारों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में सड़कों पर निकले। उन्होंने भी अपनी मांग रखी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, चूंकि ये माना जाता रहा है कि आदिवासी छात्रावास से छात्र तभी बाहर निकलते हैं जब कुछ बड़ा होता है, और इस बार देखिए, इस बार आदिवासी छात्रावास से सैकड़ों, हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर निकले और उन्होंने नारे लगाए हैं। हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी, और जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने सीट बेचने का काम किया है या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ नवीन है। नवीन, आपने उन छात्रों से बातचीत की थी जो उस वक्त सड़कों पर निकले थे, क्या कुछ कहना था आदिवासी छात्रावास के छात्रों का? देखिए उदय, पहली मर्तबा यह हुआ है जब आदिवासी छात्रावास के बच्चे सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मांग है कि जो यहां की शिक्षा व्यवस्था है उसको हेमंत सोरेन सरकार सुधार दे। इसी मांग को लेकर वो आज सड़कों पर उतरे। उनका जो है वो मार्च आज सड़कों पर नजर आया। और देखिए, छात्रों के प्रोटेस्ट का रांची इस वक्त सेंटर बना हुआ है, रांची केंद्र बना हुआ है। बीते दिन आपने देखा कि जेएलके समर्थित छात्रों ने संविधान न्याय मार्च निकाला और उस न्याय मार्च के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि सीआईडी जांच के नाम पर सरकार लीपापोती ना करे और जेपीएससी के जो अंदर की खामियां हैं, जो अंदरूनी खामियां हैं, वो तभी सुधर सकती है जब इसे सीबीआई जांच के लिए हैंडओवर करे, सीबीआई जांच के लिए फॉरवर्ड करे। और देखिए, आदिवासी छात्रों से जब हमने आज बात करी तो उन्होंने भी सुर मिलाए। जो बीते दिन मांग हुई और जो 3 मांगे हैं मुख्य रूप से छात्रों की, कि पहले तो सीबीआई जांच करवाई जाए इस पूरे मामले की, तभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी और अभय तिवारी जैसे जैसे कितने नाम जेपीएससी घोटाले में शामिल हैं, तभी और सच्चाई बाहर निकल करके आ पाएगी। तो आदिवासी छात्रावास के बच्चों का भी यही कहना था कि सीआईडी जांच से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करेगी, हम सड़कों पर उतरते रहेंगे, हम अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे और सरकार कान खोल कर यह सुन ले कि सीबीआई जांच के लिए इसको आगे बढ़ाना ही होगा। तभी छात्रों का जो आंदोलन है वो समाप्त हो सकता है या छात्र अपनी मांगों को लेकर थोड़े से सकारात्मक नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अभी जो माहौल बना हुआ है उदय, सरकार से लगातार यही मांग हो रही है कि जेपीएससी गठन के बाद से ही लगातार विवादों में है। आप समझिए कि 26 साल का झारखंड हो चुका है, लेकिन एक भी बार जेपीएससी की परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है। 26 सालों में सिर्फ 14 बार जेपीएससी हुई और 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का दुर्भाग्य देखिए कि इस बार भी परीक्षा हुई, लेकिन इस बार भी वही छात्र खामियाजा भुगतने के लिए फिर से तैयार है, जो वर्षों रांची में रहते हैं और अपना पूरा करियर उन्होंने खपा दिया है। अपनी 7-8 साल की मेहनत उनकी जो है वो आज न्याय मांगने के लिए जुटी है। चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की गैदरिंग हो या आदिवासी छात्रों का आज हुजूम जो अल्बर्ट एक्का चौक पर दिखाई दिया, ये तमाम जो दृश्य हैं, ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये बताती हैं झारखंड में शिक्षा की बदहाली को, जेपीएससी की बदहाली को। और इस बार छात्र जो है वो अड़े हुए हैं। इस बार आंदोलन बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसा कि आपने बताया कि पहली बार आदिवासी छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं, तो निश्चित रूप से समझिए कि ये एक बड़ी बात है और एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने भी आज मार्च निकाला और अपनी मांगे रखी हैं। अब इस पर इंतजार इस बात का है कि आगे कार्रवाई क्या कुछ होता है और इस पर नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं। जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर इंसाफ छात्रों को कब तक मिलता है? घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।